ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात समस्त कर्म कर्तव्यों को तुम मुझ पर समर्पित कर दो। मैं तुम्हें परम मोक्ष प्रदान करूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा और पवित्र कर दूंगा। तो भक्तजनों, मैं आज आपको पार्श्ववर्तिनी एकादशी के बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। पार्श्व परिवर्तनी एकादशी जो है, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है। पार्श्व परिवर्तनी एकादशी के अनेक नाम हैं, जैसे दान एकादशी, पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, कर्मा एकादशी, वामन एकादशी, जयंती एकादशी, जलचूर्णी एकादशी और ढोल एकादश, इन नामों से यह एकादशी जानी जाती है। इसमें जो है, एक समय की बात है, युधिष्ठिर के मन में शंका हुई। उनको जिज्ञासा थी कि मैं इस भाद्रपद में पड़ने वाली, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा को शांत करता हूँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण के पास गई। कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हे मधुसूदन, यह जो पार्श्व परिवर्तनी एकादशी है, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसके बारे में आप मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इनके नाम जो मैंने पहले बताए थे इस प्रकार से है। इसे पार्श्व परिवर्तनी एकादशी विशेषकर इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास में विष्णु भगवान पाताल लोक में शयन करते हैं। तो इसी एकादशी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, वह एक करवट से दूसरा करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। इसके बारे में वह एक वृत्तांत बतलाते हैं कि हे युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए कि त्रेता युग में राजा बलि, जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, महाबली थे, जो प्रहलाद के पौत्र थे, उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। क्योंकि विष्णु भगवान के तो भक्त थे, पर इंद्र के साथ उनका द्वेष था। तो इंद्र से द्वेष होने के कारण उन्होंने तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सारे देवता परेशान हो गए। अंत में वे वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने विष्णु भगवान से अपना सारा दुख कहा। तो विष्णु भगवान ने उनको सांत्वना दी कि अवश्य मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। ऐसा कहने के बाद विष्णु भगवान ने अपना वामन रूप लिया। यानी वामन भगवान जो है, विष्णु भगवान के पांचवें अवतार कहे जाते हैं। वामन रूप धारण करके कुछ छोटे से ब्राह्मण बालक होना जिसे कहते हैं, वामन रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो वे राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे दान में मांग सकते हैं। तो भगवान वामन जी ने कहा कि हे राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे केवल 3 पग जमीन चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो राजा बलि ने कहा, ये तो बिल्कुल छोटी सी दक्षिणा है, इसको देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया और 3 पग भूमि दान करने का संकल्प वहां पर कर दिया। जैसे ही उन्होंने संकल्प किया, वैसे ही विराट भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना लिया। विराट स्वरूप बना करके उन्होंने पहले पग से पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पूरे स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग को वो कहाँ रखें, कहीं पर कोई जगह थी नहीं। तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ पर रखूं? तो राजा बलि जो है, विष्णु भगवान के यानी वामन भगवान के पैरों में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया कि तीसरा चरण आप मेरे मस्तक में रखें। तो विष्णु भगवान ने तीसरा चरण उनके मस्तक में रखा और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। पाताल लोक पहुंचाने के बाद उनको वहां का राजा अधिपति बना दिया। अधिपति तो पहले थे ही थे,
उसके बाद पुनः उन्होंने वहां पर उनका अधिपति में बना दिया। तब राजा पहले से विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वरदान मांगो, मुझसे वरदान मांगो। तो बलि ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका ध्यान चाहिए, मैं आपका भजन यजन कीर्तन करूं, इसलिए तुम मेरे लोक में निवास करो, मेरे द्वारपाल आप बनोगे, जिससे मैं आपके दर्शन लगातार कर सकूं। तो विष्णु भगवान ने जो उन्हें मांगा वह दिया, कहा मैं अवश्य आपके वहां रहूंगा। तो उन्होंने इसी एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, अपनी एक प्रतिमा जो है वहां स्थापित कर दी पाताल लोक में, और दूसरी प्रतिमा वैकुंठ लोक में स्थापित कर दी। तो भक्तजनों, तब से यह पार्श्व परिवर्तनी एकादशी, यानी जब उन्होंने अपनी मूर्ति वहां स्थापित की और वह चातुर्मास में वहां शयन करने के लिए जब जाते हैं, इस एकादशी के दिन, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, वह अपना एक करवट से दूसरे करवट को लेते हैं। इसी कारण से यह पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कही गई है। तो इसके बाद श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो इस व्रत को करता है उसे परम पुण्य फल प्राप्त होता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो विशेषकर इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें उनसे तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उस मनुष्य के लिए संसार में कुछ करना शेष नहीं रहता है, अर्थात वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस वर्ष जो है यह जो एकादशी का व्रत होगा, यह 26 सितंबर 2023 मंगलवार को किया जाएगा। अर्थात पुनः सुनाए, 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन यह व्रत किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी को पुनः मेरा प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।